हम सब ये चाहते हैं कि हमारे काम का हमेशा अच्छा परिणाम मिले, पर बहुत बार हमारी सारी कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता। तो यहां सद्गुरु समझा रहे हैं कि तीव्रता, पूरी तरह से शामिल होने और हमारे इरादों के अलावा वह क्या है जो हमारी कोशिशों के फल को तय करता है। प्रश्न: सद्गुरु, कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरे जोर शोर से अपने लक्ष्य का पीछा करता हूं और कई बार मैं धीरज रखने की कोशिश करता हूं और राह देखता हूं कि चीजें अपने आप ही अच्छे ढंग से हो जाएं। आप इनमें से किस तरीके को बेहतर समझते हैं? सद्गुरु कहते हैं, इस दुनिया में जब कुछ काम करने की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। काम करने की काबिलियत, बुद्धि, ये सब चीजें जरूरी है, पर एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे लोग अनदेखा कर जाते हैं, खास तौर पर जब वे छोटे होते हैं, वह है सही समय। अगर आप सही समय पर काम नहीं करते तो अच्छे से अच्छा काम भी बेकार हो जाता है। जिन्हें यह नहीं मालूम कि वे अपने जीवन को समय के हिसाब से कैसे चलाए, वे ज्योतिष पत्री को देखकर कहेंगे, यह समय अच्छा है, यह समय खराब है, यह समय शुभ है, यह समय अशुभ है, वगैरह वगैरह। पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं कि लोग सही समय पर काम करने के महत्व को समझे। वे काम के महत्व को तो समझते हैं, पर वे सही समय के महत्व को नहीं समझते। अगर सही समय पर किया जाए तो छोटा सा काम भी बड़ा प्रभाव डालता है। अगर यह सही समय पर न हो तो आप कितना भी जोर लगा ले, उसका प्रभाव कम ही होगा। आप सही समय को कैसे समझते हैं? यह एक जटिल मामला है। एक पहलू यह है कि एक मनुष्य के रूप में आप दिन के 24 घंटे एक समान शारीरिक और मानसिक काबिलियत नहीं रखते। यह हर समय बदलती रहती है। आप जब किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उस समय आपकी स्थिति सबसे अच्छी होनी चाहिए। आपको समय की परवाह करनी चाहिए। दूसरों के साथ सही समय पर काम करने के लिए आपको बहुत अनुभव और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, पर अपने काम आपको समय के हिसाब से करने चाहिए। आपको अपने महत्वपूर्ण काम तब करने चाहिए जब आप अपनी सबसे अच्छी अवस्था में हो। जब आप बहुत अच्छी अवस्था में न हो तो आपको महत्वपूर्ण काम नहीं करने चाहिए। अभी हाल ही में एक आदमी ने दूसरे को मेरे साथ गाड़ी में चलने का बहुत साल पहले का अनुभव सुनाया। उसे अभी तक ये याद है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। मेरा दाहिना पैर ज्यादा भारी है, उसने कहा। जिस तरह से सद्गुरु गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनसे कहा, सद्गुरु इस तरह मत चलाइए। किसी खास दिन जब मैं अपनी सबसे अच्छी अवस्था में होता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं चाहे कुछ भी करूं तो वो ठीक ही होगा। किसी और दिन जब मैं वैसी अवस्था में नहीं होता तब मैं जानता हूं कि इस दिन मुझे थोड़ा पीछे हटकर रहना चाहिए और ज्यादा सावधानी से चलना चाहिए। जैसे और लोग कहते हैं, बाकी दुनिया के साथ और बाहरी परिस्थितियों के साथ सही समय पर रहना होता है। सही समय पर सही काम करने के लिए ज्यादा बारीकी से देखने और ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। सही समय पर काम करना जरूरी है, और यह जरूरी है कि जब आप महत्वपूर्ण काम करना चाहे तो आप अपनी सबसे अच्छी अवस्था में हो। आप जब एक बार यह समझ लेते हैं तो आप यह भी समझ जाएंगे कि अपने जीवन के हर पल में आपको स्वयं को अपनी सबसे अच्छी अवस्था में रखना चाहिए, क्योंकि वो हर छोटी चीज भी जो आप करते हैं, अगर आप उसे उसी तरह से ध्यान के साथ करना सीख लेते हैं जिसके साथ आप तथाकथित बड़ी बातें करते हैं, तब आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उन सभी छोटी बातों का कुल जमा असर काफी बड़ा होगा। ये छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी अद्भुत बात बन जाएंगी
ये इसलिए होगा क्योंकि आपने उन सभी बातों को भी पूरी तरह से, पूरे इरादे के साथ, ध्यान से और अभिव्यक्ति की तीव्रता के साथ किया है। जब तक आप इन सब बातों को सही ढंग से नहीं समझते, तब तक एक सरल मूल चीज आपको करनी चाहिए। वह यह है कि आप ये मत तय कीजिए कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। हर चीज पर एक जैसा ही पूरा ध्यान दीजिए और अपने आप को तीव्रता के उसी एक स्तर पर अपने हर एक काम में लगाइए। अगर भगवान आते हैं तो भी वही तीव्रता, और अगर एक चींटी आती है तो भी उतना ही ध्यान और उतनी ही तीव्र भागीदारी। अगर आप बस इतना करेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी मनुष्यों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे ऐसा सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह व्यक्ति महान है, वह आदमी कुछ काम का नहीं है, यह बात ठीक है, वो ठीक नहीं है, यह भगवान है, वो शैतान है। इन सब की वजह से वे बस आधे ही जीवित रहते हैं, क्योंकि आधे समय में वे जो कुछ कर रहे हैं उसे महत्वपूर्ण नहीं समझते और उस काम में पूरी तरह शामिल नहीं होते। अभी आप जो सांस ले रहे हैं, क्या वह महत्वपूर्ण नहीं है? तो आपको ये पूरी तीव्रता के साथ, पूरी भागीदारी के साथ, पूरी तरह से शामिल होकर करना चाहिए। तभी हम आपको योगी कहेंगे। महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण चीज जैसा कुछ नहीं होता। आप चाहे अपने दोस्त की ओर देखें या किसी ऐसे आदमी की ओर जो आपको पसंद नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं वह सामाजिक रूप से चाहे महत्व का हो या ना हो। जहां तक आपका सवाल है, एक जीवन के रूप में आपके जीवन का हर पल एक समान महत्वपूर्ण है। हर जो चीज आप करते हैं वह महत्वपूर्ण ही है। जो चीज महत्वपूर्ण न हो उसे आप करें ही नहीं। अगर आप किसी चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो आप उसमें अपने जीवन का निवेश क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए आप कोई बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं। अगर मैं सोचता हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह महत्वपूर्ण लगता है तो आपको इसमें अपने जीवन का निवेश करना चाहिए, नहीं तो आप ये क्यों करेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सही समय पर काम करना आ जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर आपको सही समय का पता चलने लगेगा और सही समय पर रहना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर क्रिकेट या गोल्फ जैसे खेल देखते हो तो आप हमेशा देखेंगे कि वे लोग हमेशा गेंद को एकदम सही समय पर मारने की बात करते हैं। इसमें ताकत का सवाल नहीं है। एक खिलाड़ी गेंद को जोर से मारता है और अपनी ऊर्जा को बेकार गवाता है। कोई दूसरा खिलाड़ी गेंद को बस घुमा भर देता है और ये सही जगह पर जाती है। यही है समय का महत्व। यह आपके जीवन में भी सच है। सही समय सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समय और ऊर्जा आपके जीवन के वे संसाधन हैं जो सीमित हैं। किसी के पास भी अंतहीन ऊर्जा नहीं है, किसी के पास अंतहीन समय भी नहीं है। तो आपको इसे सही समय पर करना चाहिए। पहली चीज है कि आप अपने आप को बारीकी से देखना शुरू कर दें। जब आप अपनी सबसे अच्छी अवस्था में हो तब आप अपने काम करें, और अगर आप अपने आप पर अच्छे से ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आप हर पल अपनी सबसे अच्छी अवस्था में ही होना चाहेंगे। धन्यवाद।